क्या तारा ने वीर पहाड़िया के साथ गलत किया? क्या जो वीर पहाड़िया के साथ हुआ उससे बुरा किसी लड़के के साथ और कुछ हो सकता है? अगर ये सब उल्टा होता, मतलब मान लो अगर वीर पहाड़िया स्टेज पर होते और किसी लड़की के साथ हंस रहे होते, किस कर रहे होते, चूम रहे होते, गले लगा रहे होते, कोजी हो रहे होते और तारा नीचे ऑडियंस में खड़ी होती, तो क्या वीर पहाड़िया को दुनिया 5 मिनट के अंदर रेड फ्लैग, टॉक्सिक, घटिया बॉयफ्रेंड, गंदा लड़का और न जाने क्या क्या घोषित न कर देती? ये वो दो सवाल हैं जो तारा एपी डिलन के वीडियो के वायरल होने के बाद वीर पहाड़िया को देखकर सोशल मीडिया ने उठाए, भरे पड़े। आप एक्स से लेकर इंस्टा, फेसबुक कहीं जाइए, ये वीडियो और इसको लेकर लोगों की राय बहुत कॉमन है। लेकिन हमें लगा सवालों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कुछ और सवाल ऐड करते हैं। जैसे सवाल ये ऐड करते हैं कि क्या ये मान लेना कि तारा जो एक्ट्रेस हैं उनकी मंशा गलत थी? क्या हम और आप जल्दबाजी नहीं कर रहे? हर स्टेज मूवमेंट को लेकर रिलेशनशिप पर क्वेश्चन करना, इंसानी कैरेक्टर पर क्वेश्चन करना। हालांकि इसमें काउंटर क्वेश्चन भी वैलिड है, जो आप में से कुछ लोग कर सकते हैं कि सर अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने ऐसा किया होता किसी और लड़के के साथ और आप खड़े, तो वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और इसीलिए एक सवाल इसमें और ऐड करने का मन करता है कि जब सामने किसी का पार्टनर ऑडियंस में खड़ा हो, तो क्या डिस्पाइट बीइंग एक्टर, एक्ट्रेस या कोई रोल प्ले करने के समय हमें ध्यान नहीं होना चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए? या फर्क नहीं पड़ता कि हमारा पार्टनर सामने खड़ा, अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो सीमाएं खत्म नहीं होती? एक क्वेश्चन जो मेरे मन में और आया, जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, वो ये कि क्या एपी डिलन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? मतलब अगर आप तारा को लेकर क्वेश्चन कर रहे हो, आप वीर के लिए सिंपैथी दिखा रहे हो, तो क्या एपी को लेकर भी क्वेश्चन आने चाहिए? क्योंकि वो भी जानते थे कि तारा कमिटेड है, उनका पार्टनर सामने खड़ा है। एंड आई एम श्योर जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उनको लेकर पूछा जा सकता है कि अगर उनकी पार्टनर के साथ ये सब होता तो क्या वो बर्दाश्त करते? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो मंच पर होता है वो ताकतवर होता है, वो ताकत देखता है, लेकिन जो नीचे खड़ा होता है वो रिश्ता महसूस करता है। ये सारे सवाल जो हैं, ये आज एक कपल पर नहीं है, ये उस वायरल वीडियो पर नहीं है, ये आज एक्चुअली डबल स्टैंडर्ड पर आ गए। डबल स्टैंडर्ड जो शायद रिश्तों को बराबरी से नहीं दिखता। और हमें लगा कि जब सवाल उठे तो और आगे बढ़ाते, क्योंकि सिचुएशन के आधार पर नियम तो नहीं बदलते ना। सही जो है वो सही है, गलत है जो गलत है। अब जो नहीं जानते, जो अभी भी मासूम लोग हैं, इंटरनेट से गायब हैं और सिर्फ हमको फॉलो करते हैं और हम तक रहते हैं, वो उनको बता दें कि ये कहानी शुरू होती मुंबई के कॉन्सर्ट से। स्टेज पर लाइट थी, बढ़िया म्यूजिक था, हजारों की भीड़ थी, सामने परफॉर्म कर रहे थे एपी डिलन। उसी कॉन्सर्ट में तारा पहुंची थी, उनके साथ ऑडियंस में मौजूद थे उनके बॉयफ्रेंड वीर। शुरुआत में सब नॉर्मल था, वीर भी एंजॉय कर रहे थे, अपनी पार्टनर को सपोर्ट कर रहे थे, भीड़ झूम रही थी। लेकिन फिर तारा को डिलन ने स्टेज पे बुलाया और यहीं चीजें बदली। तारा स्टेज पर गई, ब्लैक ड्रेस, चीयर करती हुई। एपी ने उन्हें गले लगाया, पुच्ची ली और दोनों डांस करने लगे। कुछ सेकंड का मामला था, लेकिन कैमरों ने इसे ऐसा कैद किया कि इंटरनेट भर गया। कैमरा बार बार ऑडियंस में खड़े वीर पर जा रहा था और उनके एक्सप्रेशंस को पढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि यार क्या बंदा अनकंफर्टेबल है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर किसी ने उन्हें बेचारा लिखा, किसी ने लिखा भाई मैं तो सहन नहीं करता, एक लड़के के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। सोशल मीडिया ने वीर को खूब सिंपैथी दी, खूब सिंपैथी दी। हालांकि क्या यहां पर यह मान लेना कि तारा गलत थी जल्दबाजी नहीं है? मतलब हर हंसी, हर गले लगने के पीछे इरादा गलत हो जरूरी नहीं, खासतौर पर जिस फील्ड से ये लोग आते हैं। तारा प्रोफेशनल आर्टिस्ट है। उन्हें बॉलीवुड की नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा था, लेकिन फिल्मी करियर उनका वैसे नहीं चला जैसा शुरुआत में उम्मीद लग रही थी। गाना भी बहुत अच्छा गाती है,
कुछ मौके हाथ से निकल गए, कुछ फिल्में नहीं चली, और इसी बीच उनका एक हाई प्रोफाइल रिश्ता था जो टूट गया, जिसमें कहा जाता है कि उनके साथ गलत हुआ। अब ब्रेकअप के बाद तारा बदल गई, और ये बदलाव गलत नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ब्रेकअप के बाद इंसान बदलता है। कोई टूट कर चुप हो जाता है, कोई खुद को पहले ज्यादा आजाद महसूस करता है। तारा जो है वो दूसरे वाले वर्जन में थी। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज्यादा बोल्ड हैं, ज्यादा बेफिक्र नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी बदली है, उनके फैसले बदले हैं। इस दौर में वीर पहाड़िया उनकी लाइफ में आए। वीर कोई फिल्मी स्टार वैसे बड़े तो नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे, सधे हुए, शांत स्वभाव के हैं और अमीर आदमी हैं। अगस्त में इन दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया। त्योहार, पार्टी, ट्रिप्स साथ में रहे। छुपाया नहीं है, खुला रिश्ता है, ओपन रिलेशनशिप स्वीकार किया गया। यहीं से सवाल और गहरा होता है कि जब रिश्ता ऑफिशियल हो, जब दोनों एक दूसरे को खुले तौर पर अपना रहे हो, तो क्या पब्लिक स्पेस में भावनाओं की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? कोई भी लड़का, कितना भी मॉडर्न हो, कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, अगर आप अपनी पार्टनर को ऐसे देखेंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं आएगा? ये जलन और पॉजिटिव की कहानी नहीं है, ये एक इंसान होने की बात है। हालांकि वीर ने कोई हंगामा नहीं किया, स्टेज पे कोई तमाशा नहीं किया, कोई रोका नहीं, खड़े रहे, मुस्कुराए, सपोर्ट किया, और शायद यही बात लोगों को सबसे ज्यादा चुप गई, क्योंकि आज के जमाने में अगर कोई लड़का चुप रहा तो उसे कई बार कमजोर समझा जाता है, और वीर को लेकर भी था। हाँ, ये सवाल आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इस सवाल में आप एपी डिलन की भूमिका चेंज करके देखो। अगर यही चीज एपी डिलन की अपनी पार्टनर के साथ हुआ होता, अगर वो खुद ऑडियंस में खड़े होकर किसी इंटरनेशनल सिंगर या किसी सेलिब्रिटी हो सकता है वीर और तारा के बीच में पहले से इस बारे में बात हुई हो सकता है वीर ने इसे प्रोफेशनल स्पेस मान लिया हो सकता है तारा ने जानबूझकर कोई सीमा पार ना की हो। सोशल मीडिया को कहानी चाहिए थी, कहानी आई, कहानी बिकी। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे दुखद हिस्सा ये नहीं कि तारा स्टेज पर गई, एपी ढिल्लन ने गले लगाया। सबसे दुखद हिस्सा ये कि हम रिश्तों को एक तराजू पर नहीं तोल। सोचिए, बताइएगा।